विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और संदारियों, आज की कथा में दुर्वासा ऋषि और गोपियों की कथा करेंगे। एक बार दुर्वासा ऋषि जी गोकुल में आए तो श्री कृष्ण भगवान उनका दर्शन करने के लिए गए और गोपियों के संग रास में खेलने के लिए देरी से पहुँचे। गोपियों ने पूछा कि लाला, आज रास में देरी क्यों हो गई? तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरे गुरुजी आए हैं तो मैं दर्शन करने गया था। गोपियों ने कहा कि आपके गुरुजी को हम भोजन कराना चाहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरे गुरु उपवासी हैं, कुछ खाते नहीं हैं। जब भूख लगती है तो दुर्वा का रस पीते हैं, इसीलिए तो उनका नाम दुर्वासा ऋषि है। तुम्हारी भावना सच्ची हुई तो भोजन करेंगे। गोपियों ने अलग अलग पकवान बनाए और दुर्वासा ऋषि के पास जाने को तैयार हुई। पर बीच में यमुना नदी थी तो गोपियों ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि यमुना नदी के उस पार कैसे जाएं? श्री कृष्ण ने कहा कि यमुना नदी को जाकर कहना कि हमारे कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें मार दे दीजिए। गोपियाँ जानती थी कि श्री कृष्ण हमारे साथ रासलीला करते हैं, पर वो हैं तो ब्रह्म और ब्रह्म हमेशा ब्रह्मचारी ही होते हैं। गोपियाँ पहुँची यमुना के किनारे, हाथ जोड़ा और कहा कि हमारे कृष्ण अगर बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें मार्ग दे दो। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोपियों को मार्ग मिल गया। गोपी पहुंची दुर्वासा ऋषि के पास और भोजन का आग्रह किया। गोपियों का प्रेम देखकर लाई हुई सारी भोजन सामग्री दुर्वासा ऋषि भोजन कर गए। गोपियां बहुत खुश हुई, प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया। तब गोपियों ने पूछा कि महाराज, भाई यमुना नदी को पार कैसे करें? दुर्वासा ऋषि बोले कि यमुना जी से कहना कि दुर्वासा अगर सदा उपवासी हैं तो हमें मार दे दीजिए। गोपियों ने सोचा कि अभी अभी तो 56 भोग खा गए, पर जैसा गुरु वैसा चेला। इस बात पर विश्वास करके यमुना नदी के पास आई और कहा कि हे यमुना महारानी, अगर दुर्वासा ऋषि सदा उपवासी हैं तो हमें मार्ग बता दे दीजिए। यमुना जी ने मार्ग कर दिया। गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कृष्ण के पास आई और इन बातों का मर्म पूछा। श्री कृष्ण ने कहा कि विषय भोग में जो आसक्ति नहीं रखता वही तो सुखी होता है। जैसे कमल के पत्ते पानी में रहते हुए भी पानी उनमें नहीं रहता, वैसे ही संसार में रहते हुए संसार में आसक्ति नहीं होना चाहिए। वो सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। मित्रों, आप भी संसार में रहते हुए ऐसे ही निष्भाव से कर्म करिए तो आपको अच्छा फल मिलेगा। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर ज्योतिष दिखाना है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए
हम बताएंगे आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं और आपको क्या करना चाहिए। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।